सरकार ने उस समय वादा किया था कि हमारी सरकार गठन होने के 3 महीना के अंदर अंदर में ही आप लोगों को वेतनमान दे दिया जाएगा। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक 15 नवंबर तक मांग पूरा नहीं होने पर सरकार को उखाड़ फेंकने को दी चेतावनी। वेतनमान को लेकर आंदोलन की मूड में है सहायक अध्यापक संघ। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक बाबा घाट परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह और गोपेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान सहायक अध्यापकों ने एक स्वर में कहा कि 15 नवंबर तक उनकी मांग पूरा नहीं किया जाता तो सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी की जाएगी। प्रदेश महासचिव सुमन कुमार ने कहा कि सहायक अध्यापकों में सरकार गिराने और बनाने को क्षमता है, यही कारण है रघुवर सरकार को गद्दी छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन के द्वारा वेतनमान को लेकर फायदा किया था, लेकिन 4 साल बीत गया, इस पर सरकार कोई पहल नहीं की गई है। अगर 15 नवंबर तक सरकार उनकी मांग पूरा नहीं करती है तो रघुवर सरकार की तरह हेमंत सोरेन सरकार को भी उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने कहा कि मौके पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, कुमुद कुमार सिंह, गोपेंद्र कुमार यादव से चतरा जिले के अन्य धनबाद बोकारो के सहायक अध्यापक उपस्थित थे। मुस्कुराने का मौका दिया, नियमावली दिया, हमें 4% की वृद्धि दी, आकलन परीक्षा हम लोग पास किए। अब सरकार इसको गंभीरता से ले। हम लोगों ने अपनी कुर्बानी वेतनमान के लिए दिया था, 26 साथी की कुर्बानी वेतनमान के लिए दिया था, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए दिया था। ये सरकार से कल्याणकारी सरकार है, ये सरकार मेरी है, क्योंकि सत्ता पर लाने का काम सबसे पहले हम लोगों ने किया। और उस समय को याद कीजिए कि रघुवर सरकार के समय अगर कोई विपक्ष होता था तो विपक्ष पारा शिक्षक संघ होता था, एकीकृत मोर्चा उसमें थी और वह संघ होता था, विपक्ष का भूमिका निभाया, वो सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया, तानाशाही रवैया को खत्म करने का और उसका नतीजा परिणाम भी आपका सामने है। बिहार के तर्ज पर वहाँ जिस तरह से टेट को और आकलन को, जिस तरह से दक्षता को समतुल्य मानते हुए सारा अधिकार, वहाँ वेतनमान का अधिकार, राजकर्मी का दर्जा सारा दे रहा है, हम भी पाने का हकदार है और पाएंगे। हमको अगर सड़क से सदन तक जाना होगा तो जाएंगे, आंदोलन करना होगा आंदोलन करेंगे, कुर्बानी देने की फिर से कुर्बानी देंगे, लेकिन हम अपना अधिकार, अपना मान, अपना सम्मान और जो शहीद साथी 26 साथी शहीद हुए हैं उनका तहे दिल से श्रद्धांजलि देने का काम हम करेंगे। वेतनमान लेंगे और हालत में लेंगे, यही करने के लिए आए हैं हम। कोई गलत मांग मेरी नहीं है, ये हर सभा में आप देख सकते हैं, आपके पास ऑडियो होगा, वीडियो होगा, आप देखिए कि किस तरह से हम वेतनमान वो देने के लिए वो तरस रहे हैं और हम लोग पाने के लिए आज तरस रहे हैं। सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि हेमंत भैया, आप मेरे हैं, हम आपके हैं, आप हमारा दुख और दर्द को समझते हैं। आज हमको इतना मानदेय नहीं मिलता है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप का इलाज हम अच्छे तरह से करा सकें। आप हम मेरे बारे में सोचिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, लेकिन कम से कम बिहार तो दे दीजिए, जो निजी शिक्षकों को मिलता है वो तो दे दीजिए। हमको अब समायोजन मत करिए, लेकिन जो राजकर्मी का दर्जा वो तो दे दीजिए। हम इतना बड़ा जो जैक ने एग्जाम लिया और एग्जाम लेने के बाद 31,000 सहायक अध्यापक और जो प्रशिक्षित हैं उनको भी मौका दीजिए, उनको भी वेतनमान दीजिए, क्योंकि बिहार हर कैटेगरी के लोगों को वेतनमान दे रहा है। मैं किसी एक साथी को छोड़ना नहीं चाहता। हमारा संघ सभी के लिए वेतनमान की लड़ाई लड़ रहा है, मान सम्मान के लिए लड़ रहा है। इसीलिए आज चतरा की धरती पर कहने आए हैं कि संगठित रहिए और इस सरकार से उम्मीद है कि वेतनमान मिलेगा, और अगर वेतनमान नहीं मिलेगा तो फिर से वही हुंकार 2018 का मारा मैदान पर चलेगा और हम वेतनमान लेकर के रहेंगे। यही बात हम आगाज करने के लिए कि जिस दिशा में हम लोग चले थे, रघुवर सरकार के खिलाफ हम लोग लड़े थे और रघुवर सरकार को हमने उखाड़ फेंका। आज अगर हेमंत सरकार पीछे हटी तो हम लोगों को फिर एक बार हुंकार भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी वो वादा को पूरा करने में अब थोड़ा सा विलम्ब कर रहा है और हम लोगों का धैर्य भी टूट रहा है। आप देख रहे हैं कि राज्य में एक ऐसा परीक्षा हुआ जो काफ़ी कड़ा परीक्षा, जिसको देखने के बाद लगता है कि नहीं हम लोग क्या IAS परीक्षा दे रहे हैं क्या, लेकिन उस परीक्षा में भी राज्य के 75% सहायक अध्यापक पास हो गए हैं। यह शुभकामनाएँ हैं, लेकिन अब हमारा अगला जो कदम बढ़ेगा वो वेतनमान के लिए हमारा बढ़ेगा और वेतनमान के वादे के साथ सत्ता में आई है तो वेतनमान हमको चाहिए। और सरकार को इस बैठक के बाद हम लोग 3 तारीख को फिर रांची में बैठेंगे और 3 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि अब हमारा काम अगर नहीं होगा तो 15 नवंबर के बाद फिर हम लोग आपके यहाँ
घेरा डालो डेरा डालो के तहत हम लोग आने वाले हैं और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तमाम साथी जो आज हम लोग विभिन्न प्रखंडों से आज हम लोग लगता है हम लोग आज यहाँ के बाद हम लोग 5 तारीख को संथाल में भी हमारी बैठक है, वहाँ 8 जिला के लोग बैठ रहे हैं, वहाँ भी हम लोग फीडबैक लेंगे तमाम जिला के साथियों से और उसके बाद हम लोग नवंबर से पहले सरकार को अल्टीमेटम और वेतनमान के सिवा और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। और तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि किसी से अब समय नहीं हमारे पास नहीं है, क्योंकि रोज़ हमारे साथी मर रहे, कफन के लिए भी हमको चंदा करना पड़ रहा है, तो इस सरकार को डूब मरना चाहिए। हम कितना श्रद्धांजलि दें लोगों को, हम अपने साथियों को अपने बच्चों को देख रहे हैं, असहाय भरे नजरों से देख रहे हैं, हम अपने ही पैसे देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सरकार एक तरफ जब से शिक्षा मंत्री माननीय हेमंत सोरेन कार्यभार संभाला है, ये विभाग बिल्कुल टूअर हो गया, जिसको कहते हैं वो टूअर हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम अब हमारा धैर्य का बांध टूट रहा है। सरकार को अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि सरकार अब कुंभकर्णी नींद से जागे और हमारा काम करे, अन्यथा फिर उलगुलान होगा। आज झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश नेतृत्वकर्ता चतरा की धरती पर आए हैं। मैं प्रदेश कमेटी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि चतरा की धरती आजादी के समय से वीरों की धरती रही है और आज चतरा से उलगुलान होगा। और जिस तरह 2018 में हम लोग ने रघुवर शाही को खत्म करके नया सत्ता स्थापित करने का काम किया, 2019 में हम लोग अगर हमारी काम नहीं होती है तो 2024 में हम लोग हेमंत शाही को भी समाप्त करके नया सत्ता स्थापित करेंगे। तो चतरा की धरती से जो उलगुलान हुई है, हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता लोग समन्वय स्थापित में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर 15 नवंबर के पहले हमारा समन्वय स्थापित होगा और हम रांची की धरती को उसी तरह से फिर जाम कर देंगे, उसी तरह से अंजाम देंगे कि वहीं से उलगुलान सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं प्रदेश कमेटी को कि चतरा की धरती का उलगुलान पूरे झारखंड में आग की तरह फैलेगा और ऐसा फैलेगा कि सत्ता परिवर्तन के लिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग वो शक्ति है कि निर्माण और प्रलय हम लोगों की गोद में बसती है। हम लोगों ने प्रलय भी दिखाया है और निर्माण भी दिखाया है। हेमंत सरकार से हम लोगों को काफी उम्मीद है। अगर ये उम्मीद हम लोग को नाउम्मीद में बदल गया तो हम लोग सत्ता परिवर्तन करने के लिए काफी हैं। मुख्य मांग ये सरकार आई थी, सरकार के घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनने के बाद 3 माह के अंदर हम आप लोगों को वेतनमान का तोहफा दे करके सबके घरों में खुशी लाएंगे। ये 4 साल बीतने वाला है और आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष होगा। अगर सरकार इसमें हम लोग को वेतनमान अंतिम वर्ष में नहीं देती है तो हम लोग इसके विरुद्ध उलगुलान छेड़ने में के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसके लिए सारा जवाबदेही सरकार की होगी। हेमंत सोरेन जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो करेंगे। ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं संघ वाले लोग 3 तारीख को बैठेंगे, तो हम लोग बैठेंगे, देखते हैं मांग के क्या कहते हैं नहीं कहते, उस पर फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तक जो भी है छोटा छोटी मुस्कान तो दिए हैं चेहरा पर, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं। नियावली उन्हीं के राज्य में मिली, तो यही बात है सर। आगे जो भी होगा हम लोग अब रांची में होगा। जो मांग आप लोग का वो तो सर वेतनमान की मांग है, वो तो उनको देना पड़ेगा और हमको लगता है कि वो जाते जाते दे के जाएंगे, इतना तो उम्मीद है उनसे हम, क्योंकि नियावली वो दिए हैं तो वेतनमान भी तो वही देंगे ना।